ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मा वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन। बिफोर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, पहले हम ये जान लेते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक होते क्या हैं। बेसिकली जब भी कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो हमारी बॉडी को पेन ना हो, हमारी ब्रेन तक वो सिग्नल ना जाए, इसलिए हम लोग एनेस्थेटिक का यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक कैन बी लोकल और जनरल ऑल्सो। अगर हम लोग नॉर्मल छोटे मोटे ऑपरेशंस की बात करें, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया या फिर नॉर्मल कट हो गया, उस केस में हम लोग लोकल एनेस्थेटिक का काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को पेन ना हो और हमारे ब्रेन पे सिग्नल ना जाए। बट अगर कोई मेजर सर्जरी हो रही होती है, लाइक आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी और जो मेजर काइंड की सर्जरीज होती है, उनमें हम लोग जो है जनरल एनेस्थेटिक का यूज़ करते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली क्या है? दीज आर द ड्रग दैट अपॉन टॉपिकल एप्लीकेशन और लोकल इंजेक्शन cause a reversible loss of sensory perception, especially of pain and in a localized area of body. तो ये हो गया आपके लोकल एनेस्थेटिक। अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के जो हमारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक और दूसरा है सरफेस एनेस्थेटिक। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक हमारा पोटेंसी के बेसिस पे क्लासिफाइड है, जो कि लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट पोटेंसी और हाई पोटेंसी पे है। लो पोटेंसी और इंटरमीडिएट और हाई पोटेंसी। अगर आप ट्रिक की बात करेंगे इसको याद करने के लिए, एज इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट, नाइपर और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम, तो दिस क्लासिफिकेशन बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू। लो पोटेंसी वाली ड्रग्स को याद करने का आप ऐसे याद कर सकते हो कि लो प्रिया क्लोरमेंट, ठीक है। लो लो से हो गया आपका लो पोटेंसी, प्रिया से हो गया प्रोकेन, ठीक है, और क्लोरोमेंट से हो गया आपका क्लोरोप्रोकेन। तो यू कैन लर्न बाय दिस ट्रिक। लो प्रिया क्लोरमेंट, क्या हो गया? लो प्रिया क्लोरमेंट। ये हो गया आपका लो पोटेंसी वाली ड्रग्स के लिए। कौन सी है? इसमें प्रोकेन है और क्लोरोप्रोकेन है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हमारा आता है लिग्नोकेन और लिडोकेन और प्रिलोकेन। तो अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, इंटर प्रिल लिड। इंटर प्रिल लिड, इंटर से हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट, प्रिल से हो जाएगा आपका प्रिलोकेन और लिड से हो जाएगा आपका लिडोकेन। तो इस तरीके से आप इंटरमीडिएट को याद कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज योर हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसमें आपका आ जाता है क्या? टेट्राकेन, बिपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबिवाकेन। तो इसको याद करने का आपका ट्रिक बन सकता है कि दिल्ली वाली ट्रेन रुकी मुंबई में, ठीक है। दिल्ली वाली ट्रेन रुकी मुंबई में, तो दिल्ली से हो जाएगा आपका डिबुवाकेन। बाली, बाली को आप ना ऐसे बाली की तरह समझो, दिल्ली बाली ट्रेन रुकी मुंबई में, सो दिस कैन बी योर बिपिवाकेन, ठीक है। दिल्ली बाली बिपिवाकेन वाली ट्रेन, ट्रेन से हो जाएगा आपका कौन सा? टेट्राकेन, ठीक। रुकी रोपिवाकेन, मुंबई में मोपिवाकेन। तो इस तरीके से आप लोग लॉन्ग पोटेंसी, लॉन्ग सॉरी हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली ड्रग की क्लासिफिकेशन को आप मेमोराइज कर सकते हो। फिर हम देखते हैं सरफेस एनेस्थेटिक की बात करते हैं। तो सरफेस एनेस्थेटिक में आपका आता है सॉलेबल और दूसरा आपका कौन सा आता है? इनसॉलेबल, ठीक है। सॉलेबल और इनसॉलेबल। सॉलेबल वाले में आपका आता है कोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन, प्रोप्राकेन। और आपका इनसॉलेबल में आपका कौन सा जाएगा? बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमाइनो बेंजोएट, फिर आपका आ जाएगा ऑक्सिथाजिन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सॉलेबल और इनसॉलेबल। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, और BOB इज इनसॉलेबल, ठीक है। BOB इज इनसॉलेबल, BO, दिस वन BOB इज इनसॉलेबल। इस तरह से आप जो है इनसॉलेबल वाले सरफेस एनेस्थेटिक को याद कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं सॉलेबल वाली को, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लिडो ओ लिडो और बेन सीटी घूमने गए, ठीक है। लिडो, लिडोकेन, सी से कोकेन हो जाएगा, टी से टेट्राकेन हो जाएगा। और तो क्या हो जाएगा आपका? लिडो और सीटी घूमने गए, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, सॉलेबल वाले को। बट जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, तो मोस्टली पहले तो आप ये देखो कि लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट और हाई पोटेंसी की अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो अराउंड 30 मिनट्स के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। 30 मिनट्स टू 1 आवर। इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो इट विल बी अराउंड 2 to 3 hours। हाई पोटेंसी की बात करेंगे तो 3 to 4 hour, और समटाइम इट कैन बी ऑफ 6 hours ऑल्सो। बट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि जो आपका ये
एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वेदर इट इज अमाइड ग्रुप और इट इज ईस्टर ग्रुप। मोस्टली जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो इसी से देखे जाते हैं कि आपका जो लोकल एनेस्थेटिक है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसको याद करने के लिए आप जब अमाइड ग्रुप की ड्रग्स को देखोगे तो उसमें आपका कौन सा आएगा, लिडोकेन हो जाएगा, मेपिवाकेन हो जाएगा, बिपिवाकेन हो जाएगा, एटिडोकेन हो जाएगा और अप्रेलोकेन हो जाएगा। और अगर आप ईस्टर ग्रुप की बात करोगे तो कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन और आपका टेट्राकेन हो जाएगा। बट ऐसा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, जो अमाइड ग्रुप की ड्रग्स होती हैं, ठीक है, अमाइड ग्रुप वाले जो क्लासिफिकेशन हैं उन सब में देखो डबल आई आ रहा है, लिडोकेन, ठीक है, ये डबल आई आ रहा है, मेपिवाकेन डबल आई आ रहा है, ठीक है, बुपिवाकेन की बात करोगे तो इसमें भी देखो डबल आई आ रहा है। इटोडोकेन की बात करोगे तो एचिडोकेन का भी, इसमें भी डबल आई आ रहा है। प्रिलोकेन की बात करोगे तो इसमें भी जो है डबल आई आ रहा है। अगर आप ईस्टर ग्रुप की बात करोगे तो इन सब में ही केवल सिंगल आई आ रहा है, किसी में भी डबल आई नहीं आ रहा है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दिया हो, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हो क्लासिफिकेशन के, और आपसे पूछ लिया जाए कि अमाइड ग्रुप से आता है या ईस्टर ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उस केस में आप ऐसे बोल देना कि ऐसे आई देखना जिसमें डबल आई हो वो अमाइड ग्रुप से हो जाएगा, और जिसमें सिंगल आई होगा वो ईस्टर ग्रुप से हो जाएगा। आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे कि किसने सिंगल आई था और किसमें डबल आई था। तो देखो अमाइड में एक आई है, तो एक आई है तो मतलब इसमें डबल आई होगा, ठीक है, और ईस्टर में एक भी आई नहीं होता, तो इसलिए इसमें केवल एक आई है। जिसमें एक आई था उसमें जो है आपका दो आई आ गया, जिसमें एक भी नहीं था उसमें एक आई आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं। सो ठीक है, इट्स ऑल। If you like the video, please like, subscribe to my channel.